झुंझुनू में आर्मी जवान की पत्नी की संदिग्ध मौत, पियर पक्ष ने लगाए दहेज हत्या के आरोप। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र के किठाना गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। सूचना मिलते ही सुल्ताना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान प्रियंका के रूप में हुई है, जिनका विवाह वर्ष 2019 में किठाना गांव में हुआ था। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। परिवार के अनुसार उनके पति भारतीय सेना में कार्यरत हैं और इन दिनों छुट्टी पर घर आए हुए थे। पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि विवाह के बाद से प्रियंका को कथित रूप से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। उनका आरोप है कि घटना सामान्य नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार के एक अन्य सदस्य ने दावा किया है कि प्रियंका के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए। उनका कहना है कि मौत की परिस्थितियों की गहन जांच कराई जानी चाहिए। तो वहीं ये भी आरोप लगाया गया है कि घटनास्थल से मिले कुछ तथ्यों की भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और जांच के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल इस मामले में ससुराल पक्ष की ओर से कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं मृतका का ताऊ का भाई हूँ, मुकेश कुमार। बात ये हुई है पिछले 6-7 सालों से, और जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो मेरी बहन को प्रताड़ित कर रहे हैं। इनकी शादी करी थी तो दहेज के अंदर हमने खूब दहेज दिया था और उसके अंदर बाइक भी दी थी, जो इन्होंने 2 दिन बाद ही इन्होंने सेल आउट कर दी, बेच दी उसको। बोले नहीं, हमें तो कार चाहिए। और जो मेरे चाचा हैं वो किसान हैं, जिनसे मेरे चाचा से जितना हो सका उतना इन्होंने दिया है। अभी कुछ दिन बाद में इनके लड़का भी हुआ था। अभी तो 2 लड़के हैं। 2 साल पहले एक लड़का हुआ था और अभी 3 महीने बाद में एक और लड़का हुआ है। जो लड़का हुआ था तो उसका सूचक वगैरह लेकर जाते हैं, उसमें ही बोले कि हमें पैसे चाहिए, तो जितना मेरे चाचा से हो सका उतना इनको दिया। और उसके बाद में उन्होंने हमारे साथ में, जब हम सूचक लेकर गए तो मेरे पिताजी के साथ में भी मारपीट करी। ये आर्मी से, सूबेदार से रिटायरमेंट है। मेरे चाचा जी को भी मारा गया है, उनसे मारपीट करी है। इसका जो सबूत है वो हमारा पूरा गाँव है कि इनको मारा था। इनकी ननियाल पक्ष का भी सबूत है कि मारा गया मेरी सिस्टर को। इनकी जो सासू है वो टॉर्चर करती है कि तू तेरे गांव जाकर हमारे लिए कुछ लेती आया कर, खाली हाथ मत आया कर। 7 साल में इन्होंने 5-6 या 7-8 बार इन्होंने गांव भेजा है। इसकी सास बोलती थी सुबह जाएगी, शाम को वापस आ जाएगी। फ़ोन पर बात करती थी तो सास ससुर पास में बैठते थे। पति है वो भी इसको टॉर्चर करता था। पति कहता था जो तेरे जितने भी परिवार वाले हैं, गलडाना वाले, सबको मरवा दूंगा मैं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। क्या करता है पति? आर्मी के अंदर है। और आर्मी के अंदर कौन सी यूनिट में है? पिताजी कौन सी यूनिट में है? गार्ड यूनिट के अंदर है। और करीब 9-10 साल हो गए उनको जॉब करते। फ़ोन के ऊपर भी इसको खूब टॉर्चर करता है मेरी सिस्टर को। शादी के कितना दिन बाद में झगड़ो है? शादी के तो 5-6 महीने बाद में ही झगड़ा करने लग गए थे। शादी में जैसे ये पता लगा ना कि क्या नाम, हमें तो बाइक दे दी, कार नहीं दी, तो उसी दिन से मान लो इनका वो मनमुटाव हो गया। चाचा को इसलिए टॉर्चर करते थे, चाचा किसान है, गरीब आदमी है, तो इनके पास कार के लिए पैसे नहीं थे, तो वो क्या दबाव बनाते थे एक नौकरी होने का। क्योंकि उनके जो पिताजी वो भी आर्मी से रिटायरमेंट है, मृतका के जो ससुर जी है वो भी आर्मी से रिटायरमेंट है। आज आपको सूचना कब मिली? हमें सूचना सुबह 6-6:30 बजे मिली है। जब पूछा गया कि क्या नाम है, रात को कैसे सोई थी, तो उन्होंने बोला कि हम 12 बजे तक, जो मृतका है उसका काकेर ससुरा बोला कि 12 बजे तक तो हम घर पर ही बैठे थे। 12-1 बजे तक उन्होंने खाना वाना खाया और वो सो गई। तो 12-1 बजे तक जब बैठे थे तो उन्होंने ही तो मारा है। सास ने, ननद ने, ससुर ने, काक ससुर ने, इन 4-5 ने मिलकर मेरी सिस्टर को मारा है। उसके बाद में इन्होंने फांसी पर लटकाया है। मेरी सिस्टर के एक राइट साइड के अंदर मारे हुए के निशान है, पीछे निशान है, इस साइड में निशान है। सब जगह मतलब जो शरीर के ऊपर देखे गए हैं ना, कई ऐसी जगह हमने निशान है जो कि हमने पुलिस के सामने भी देखे हैं। पुलिस ने भी ये बताया कि हाँ निशान है,
जिसकी क्या नाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी चल रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार है। आपने थाने में रिपोर्ट दे दी? हमने थाने में रिपोर्ट दी है।